आदिवासी इलाके से आती है माननीय विधायक। सीता की धरती है और यहाँ हर नारी सुंदर है, हर बेटी बहन सुंदर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार विधानसभा में शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से बीजेपी विधायिका निकी हेम्ब्रम ने बिहार में महुआ को शराबबंदी से हटा देने की मांग मुख्यमंत्री से की थी, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया एनडीए की बैठक दल में, वो तूल पकड़ता चला गया। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निकी हेम्ब्रम को कहा कि आप इतनी सुंदर है, तो इस पर भारी विवाद विधानसभा के बाहर भी देखने को मिला। जब विपक्षी दलों के विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया तो इस पर आज संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दिए हैं, और इसके बाद बीजेपी विधायिका ने पार्टी फोरम पर इसकी शिकायत की है। इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस विवाद को सिर्फ तूल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर उन्हें कहा था कि आप आदिवासी समाज से आती है, आप इतनी सुंदर है, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के जो बयान है उसको गलत नैरेटिव दिया जा रहा है। इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि अगर वो बोलते कि मुख्यमंत्री अगर निकी हेम्ब्रम को कहते कि आप सुंदर नहीं है या फिर आप कुरूप है, तब इस पर विवाद होना चाहिए। इसको लेकर क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने, आप पहले सुनिए। देखिए, खामखा उनके बयान को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं और मुझे दुख होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कुछ टिप्पणी भी इस मामले को लेकर लोग कर रहे हैं। मेरी समझ से बिल्कुल लोगों ने संभवतः ठीक से मुख्यमंत्री जी की बात को नहीं समझा, या कुछ लोग जानबूझकर इसको इशू बना रहे हैं, इसलिए ऐसी बात आ रही। वरना बिहार माँ सीता की धरती है और माँ सीता की धरती पर जन्म लेने वाली हर बहन, हर बेटी सुंदर है। सुंदर ही नहीं, अति सुंदर है। हमारी बहन बेटी हो, आपकी बहन बेटी हो, किसी की बहन बेटी हो, और सुंदर है। आदिवासी इलाके से आती है माननीय विधायक। अब उनके बारे में अगर कोई कुरूप कहता तो स्वाभाविक रूप से होता कि आदिवासी है इसलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब माँ सीता की धरती है और यहाँ हर नारी सुंदर है, हर बेटी बहन सुंदर है, मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा तो उनके कहने का भाव वह नहीं है जो लोग बता रहे हैं। उन्होंने एक अभिभावक की तरह जो बात कई बार आदमी व्यक्तिगत जीवन में भी करता है, उस रूप में अपनी बहन बेटी से जो बात करता है, उस रूप में उन्होंने अपनी बात कही है। और उसी क्रम में उन्होंने कहा कि सुंदर है, तो सुंदर हमारी आपकी बहन बेटी बिहार की सब नारी सुंदर है, अति सुंदर है। तो इसलिए इस बात को उस रूप में लेना चाहिए जिस तरह से कुछ लोग ले रहे हैं और खामखा मुख्यमंत्री जी पर टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे किसी पार्टी के लोग हों। यह सरासर गलत है, अनुचित है। उन लोगों को यह काम बंद करना चाहिए। विधानमंडल में दो मुद्दा काफी चर्चित रहा विधानमंडल के सत्र के दौरान, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उसमें तो जीवीएस मिश्रा ने अंतिम रूप से खुद ही बात कह दी है। जब खुद ही उन्होंने कहा, मैंने कहीं देखा है उनका शब्द कि मैंने माफ़ कर दिया, ऐसा शब्द कहीं मैंने पढ़ा है। तो खुद ही जब उन्होंने ऐसा कह दिया है तो अब इस मामले का तो पटाक्षेप है, अब इस पर क्या टिप्पणी करनी। सर, विधायक कभी आया था सर राष्ट्रगान के मामले में कि नहीं बोलना चाहते, कोई उनका राष्ट्रगीत कोई उनसे जबरदस्ती नहीं कर बोलवा सकता है क्या? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति नहीं बोलना चाहता है तो वाकई जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती है उसके साथ। और कोई राष्ट्रगीत गाता है, इसी से बहुत बड़ा देशभक्त है, यह बात भी स्थापित नहीं की जा सकती है। गांव में रहने वाले सब लोग कहाँ, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान उनको याद है। आम लोगों को कहाँ राष्ट्रगीत याद है? राष्ट्रगान एक ज़्यादातर लोगों को मालूम है, लेकिन राष्ट्रगीत के बारे में आप गांव में पूछिए तो लोग नहीं बता पाएंगे कि राष्ट्रगीत क्या है। इसका मतलब जो नहीं बता पाएंगे वो देशभक्त नहीं है क्या? देशभक्ति के लिए गीत गाना जरूरी नहीं है, देशभक्ति के लिए जो ड्यूटी हमारी आपकी है उसको करना जरूरी है। तो अगर कोई कहे कि जबरदस्ती आपको इस गीत को गाना ही है, मैं समझता हूँ कि यह ठीक नहीं है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, माले का एक आरोप है सर कि दर्जन भर विधायक का अभी तक 1 साल हो गया है लेकिन आवास अलॉटमेंट नहीं हुआ है।
अभी विधानसभा अध्यक्ष जी का होता है, इसमें सरकार का कोई मामला नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष जी का विषय है मकान अलॉट करना, तो विधानसभा अध्यक्ष जी से उन लोगों को बात करनी चाहिए।